बैक पार्ट काटने के बाद में अब हम आगे का सामना काटने जा रहे हैं। तो बैक को इस तरह से रखने के बाद में अब यहाँ से 1.25 इंच एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर सीधा होना चाहिए और यहाँ से अब सारे निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये कमर का भाग, और हम यहाँ से आगे का नहीं पीछे का निशान लगाएंगे। अभी आगे पर नहीं लगाएंगे, आगे यहाँ से हम नाप लेंगे। इसका लंबाई 28 इंच लंबाई है, तो हम 1 इंच प्लस करके 29 इंच पे निशान लगाएंगे। साढ़े 8 में आया है, तो 8.5 तो 39 इंच इसका चेस्ट है। तो हम यहाँ से 8.5 को यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद में हम तो यहाँ से 19.25 पे आएगा। तो 19.25 का आएगा, तो हम यहाँ पर 4.5 इंच में रखेंगे लूजिंग का भाग। यहाँ पर भी 4.5 ही रखेंगे, और यहाँ पर भी सेम मार्का को उठाएंगे। अब हम इस पल्ले को इस तरह से रख के अब सारे निशान को हम सीधा कर लेते हैं। इन सभी निशान को सीधा कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। और यहाँ पर फिर मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम 2 इंच पे शोल्डर डाउन करने के लिए 2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसका छाती 39 इंच है, तो छाती का 4 भाग में से आपको लेना है 9.25 इंच आएगा। 9.25 में 1.25 इंच माइनस करेंगे हम, और इसको इंच टेप को इस तरह से बीच में सेंटर लगाएंगे। सेंटर लगाने के बाद में अब इसका धारी मिला लेते हैं इसका। अब ये धारी इस तरह से मिलेगा, इस तरह से रख के इस धारी को हम मिला लेते हैं। यहाँ पर शोल्डर आएगा, और ब्रेस्ट डाउन होगा यहाँ से। अब हम जो 1.25 इंच माइनस किए थे वहाँ से इस निशान को सीधा कर लेते हैं। यहाँ से 1.25 इंच बाहर को करेंगे। 1.25 इंच के बाद इस निशान को हम यहाँ से बराबर सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमको यहाँ से ब्रेस्ट को डाउन करना है, तो ब्रेस्ट को हम 3 इंच पे तक डाउन कर सकते हैं यहाँ से। और इस निशान को इस तरह से करने के बाद में अब हम इसको क्या बोलते हैं इसको, काज का मार्का लगाएंगे। यहाँ से 4.5 इंच पे लगा लेते हैं। एक ऊपर
नीचे से 9.5 इंच पे हमने लगाया है और यहाँ से 4.5 इंच पे दूसरा काज का मार्का उठाया है। यहाँ से 2.25 इंच पे लगेगा और यहाँ से लगने के बाद इस निशान को हम अब इस तरह से ब्रेस को तोड़ेंगे। यहाँ से ब्रेस यहाँ से टूटेगा। अब यहाँ से इस टेप पट्टी से इसको गोलाकार देंगे, कोट का गोलाई इस तरह से देंगे, राउंडिंग करेंगे थोड़ा। इसके बाद में हम ब्रेस कितना रखना है, हम अभी रखते हैं 2.5 इंच में, तो 2.25 इंच का आएगा और प्लस आधा इंच इसका सिलाई मार्जिन में जाएगा और इस तरह से इसका ब्रेस का शेप होगा। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे वॉलेट का मार्कर लगा लेते हैं और 4 इंच पे और ये 5 इंच में आया है तो 5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इस निशान को लगाने के बाद में हम यहाँ पर एक और निशान लगा लेते हैं। ये निशान आपको यहाँ से जेब होगा, पॉकेट का मार्का इस तरह से लगेगा। इस निशान को यहाँ पर डॉट देने के लिए होता है। इस डॉट को हम ये फ्लैप के लिए होगा। इसको 1/2 इंच डाउन करके और 1.25 इंच ऊपर करके इसको आया यहाँ पर थोड़ा ऑपरेशन देना पड़ेगा, आधा इंच जितना, और यहाँ से भी आधा इंच ऑपरेशन देंगे और यहाँ पर शेप देंगे इसको, बॉडी का शेप इस तरह से, और यहाँ पर इसका शेप इस तरह से दिया जाएगा। अब हम बैक पल्ला को रख के शेप देंगे। यहाँ से गोलाई देंगे पहले, ये आर्म होल के लिए हम शेप देने जा रहे हैं। इस शेप को अच्छी तरह से हम शेप दे देते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको कारीगरी दिखाना पड़ेगा। यहाँ जितना डाउन है उतना ही आपको यहाँ पर डाउन कर लेना है। 1/2 इंच नीचे ऑपरेशन होगा तो 1/2 इंच वहाँ पर भी होगा। अब हम इसको यहाँ पर चेस्ट नाप लेते हैं। चेस्ट में आपको 8.5 इंच आया है, तो यहाँ पर 8 इंच आया है, तो सिलाई का मार्जिन रखेंगे यहाँ पर। तो इसको इस तरह से 39 इंच इसका चेस्ट है, तो 3.25 इंच में 3.25 इंच इसका लूजिंग भाग आएगा। फिर एक बार नाप लेते हैं इसको। तो 7.5 इंच यहाँ से हम लेंगे, तो 7.5 यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखेंगे। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिलाई आएगा और आधा इंच यहाँ से 2 सूत इधर, और इसका आगे आपको यहाँ से 2.5 इंच लूजिंग का भाग होना चाहिए। 2.5 इंच, तो इस पर कितना कम पड़ गया, 1 इंच।
1 इंच हम यहाँ से प्लस करेंगे। तारा बता दे, तारा पच्चीस है। 1 इंच यहाँ से भी प्लस करेंगे। तो हमको एक शेप पट्टी से इसको शेप देंगे इस तरह से। पहले अगर फिक्स नहीं आता है तो नापने के बाद में कम पड़ जाता है, तो आप इस तरह से आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब पेट का तो बराबर आ गया, कमर का। अब हम यहाँ से, अब चेस्ट में ज़्यादा हो गया तो चेस्ट कैसे घटाएंगे, अब एक बार फिर नाप के देख लेते हैं। ये हो गया 8.5 इंच यहाँ पर आया। हम 2 सूत सिलाई का मार्जिन रख लेते हैं, और यहाँ पर भी सिलाई का मार्जिन रखने के बाद में अब 3.25 इंच हम लूजिंग भाग रख लेते हैं। उसके बाद में जितना यहाँ पर ज़्यादा आया है उतना यहाँ पर से माइनस करेंगे। आपको इस तरह से यहाँ पर घटाना है। यहाँ पर घटा लेते हैं, तो ये निशान कटिंग करते समय आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो इस निशान को इस तरह से लगाने के बाद में अब आपको कमर का भी नाप लेना है। अब फिर से नाप लेते हैं। तो 7.5 इंच यहाँ पर आया है। साढ़े निशान को लगाने के बाद में तो आगे आपको यहाँ से 2 इंच 2.5 इंच आपको यहाँ पर लूजिंग फिक्स आया। अब हम इसको यहाँ पर शेप पट्टी से थोड़ा सा शेप दे देते हैं। थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा हुआ है। अब कटिंग कर लेते हैं इसको। आपको कटिंग करते समय चेक वाला कोट में हमेशा याद रखना चाहिए कि एक एक पल्ला ही काट लेना है, दोनों एक ही बार में नहीं काटना चाहिए। तो इसका धारी सेट करने के बाद में ही काटा जाएगा। पहले हम ऊपर का पल्ला काटेंगे, इसको अच्छी तरह से काटने के बाद में ही दूसरा पल्ला को फिर सेट करके धारी मिला के हम काट लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ऑन कीजिएगा, और इसी तरह के नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हुई ये समझने में तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह के नए नए वीडियो हम आपको लेके आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इसी तरह के नए नए वीडियो हम आपको लेके आते रहेंगे, और नए नए जानकारी मूलक कोट और पैंट शर्ट और इसी तरह के मोदी कोट जैकेट और भी सारे कटिंग के बारे में हम टिप्स और कटिंग के फार्मूले बताएंगे। आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आप कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ की जानकारी चाहिए, हम उसका सलूशन ज़रूर निकालेंगे। अब हम यहाँ से अपना दूसरा पल्ला काट लिया है, तो अब इसको हम अच्छी तरह से बिछाने के बाद में हम इसको चेक को मिला लिया है, अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसको कटिंग करने जा रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से धारी को मिला के कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम
ये पल्ला काटने के बाद में, ये सामना काटने के बाद में हम अब बाजू का कटिंग कैसे करें वो सिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो को आगे तक देखते रहें।